हेलो नमस्ते। हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी दशहरा सबको और वेलकम टू सियाल पार्क। और यहाँ पे लग चुका है दिल्ली का बहुत ही बड़ा मेला। तो ये आपका पूरा पंडाल सजा है, आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे पंडाल सजे हैं और माता जी के कितने खूबसूरत मूर्तियाँ यहाँ पे विराजमान की गई हैं। तो ये हमारा पहला पंडाल और ऐसे यहाँ पे लगभग 13 पंडाल हैं, ए ब्लॉक से लेके बी ब्लॉक तक के। और अभी हमारा पहला पंडाल है तो इसमें उतनी भीड़ हमें नहीं मिली, बड़े आराम से हमें दर्शन हुए माता के और बड़े आराम से हम निकल गए हैं। और बाहर खाने पीने की चीज़ें लगी हैं और कुछ डेकोरेटिव आइटम भी आप यहाँ से लेना चाहो तो ले सकते हो। और अब हम निकल चल रहे हैं अपनी दूसरे पंडाल की तरफ। यहाँ से माता जी को प्रणाम करके हम निकलते हैं दूसरी पंडाल की तरफ। और यहाँ पे आने वालों के लिए एक न्यूज़ है कि आपको पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी। पार्किंग आपको बाहर ही करनी पड़ेगी अगर आप गाड़ी से आ रहे हो, अदरवाइज आप अंदर पार्किंग आपको नहीं मिलेगी और गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है। तो इसलिए आपको अच्छा होगा कि आप 3 व्हीलर या मेट्रो से आ जाओ। और अंदर आपको बहुत पैदल चलना पड़ेगा, तो ये सोच के आना। और हम थोड़ा सा दिन बराबर ही चले गए थे क्योंकि हमें पता था जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे भीड़ और बढ़ती जाएगी। क्योंकि लास्ट ईयर भी शाम को हम गए थे और इतनी लंबी लाइन थी कि 2 घंटे तक हम लाइन में लगे गए। और देखो दिन में जाने के बाद भी लंबी सी लाइन लगी है, अभी देखो कितनी लंबी लाइन लगी पड़ी है। तो आप समझ सकते हो कि भीड़ कितनी ज़्यादा है। और ये रहा सेकेंड पंडाल और यहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी कि फिर हमें लगा कि हम गेट अगर लाइन में लगे तो हमें 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो हम निकल पड़े यहाँ पे माता जी को प्रणाम करके हम तीसरे पंडाल की तरफ निकल पड़े। हमने सोचा कि चलो यहाँ पे क्या पता भीड़ कम हो, बट भीड़ तो भाई और बढ़ती जा रही थी, कम होने का नाम नहीं ले रही थी। तो दिन में जब ये हाल है तो सोचो शाम को क्या होगा। तो अभी तो दिन है और दिन में इतनी भीड़ है तो शाम को तो भाई बहुत बुरा हाल होने वाला है, समझ सकते हो आप। लेकिन मज़ा तो तभी आता है जब भीड़ भाड़ हो। मेले का मतलब ही है भाई, मेला बोलते किस लिए है, भीड़ ना हो तो फिर मेला क्या, मेले का नामो निशानी नहीं अगर भीड़ ना हो तो इसी को तो बोलते हैं मेला। और चलो इतना अगर जितनी पैदल आज मैं चल रही हूँ उतनी अगर रोज़ चलती तो शायद मैं पतली हो जाती है ना पर रोज़ कहाँ पॉसिबल हो पाता है। और देखो आज एक्साइटमेंट इतनी है कि मैं कम से कम 3-4 किलो पैदल चल ली। अगर रोज़ इतना मैं पैदल चलती ना तो शायद मैं भी आज बिल्कुल पतली होती। तो यहाँ पे भी देखो ग्रुप अपना तैयार हो के रेडी होके निकल रहे हैं, बट देखते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ हमें मिलती है। और बंगाल का मुख्य ट्रेडिशन है साड़ी, यहाँ गर्ल्स से लेके वोमेंस तक सबको साड़ी में आप देखोगे। जो मुख्य ट्रेडिशन है इनका कि दुर्गा पूजा पे साड़ी ही बांधनी है। ज़्यादातर यहाँ पे आपको गर्ल्स या वोमेंस आपको साड़ी में ही मिलेंगी, बहुत कम है जो अदर ड्रेस में दिखती हैं। और हम आ गए हैं थर्ड पंडाल पे और यहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन है। पहले हम वेट कर रहे थे, खड़े होके देखते हैं कि लाइन कब तक वो रुकती है, लेकिन लाइन और बढ़ती जा रही थी। अब मजबूरी में हमें फिर यहाँ से भी बिना दर्शन किए हुए बाहर से ही आराम करके निकलना पड़ा। क्योंकि अगर हम लाइन में खड़े होते 2-3 घंटे हमें लाइन में ही लगने। अब सोचो दिन में जाने का ये हाल है और अगर रात में हम गए होते फिर तो पैर रखने की भी जगह नहीं होती। हमने कहा देखते हैं किसी और पंडाल में शायद हमें थोड़ा सा खाली मिल जाए तो देख लेते हैं। हम निकल पड़े दूसरी तरफ
और चलते चलते सचमुच इतनी थकान हो गई थी, हमने कहा कि भाई चलो पहले कुछ खा पी लेते हैं। दर्शन करने आए हैं तो दर्शन तो हमें अच्छे से एक पंडाल में हुआ, लेकिन 2 पंडाल में हमें दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और भीड़ क्या मतलब इतनी लंबी लंबी लाइनें थी। फिर यहाँ पे आपको खाने पीने का ऑप्शन सब कुछ है। यहाँ पे रसगुल्ला, मिष्टी दोई, सारी स्वीट्स जो भी आपको पसंद हो यहाँ पे आप खा सकते हो। और यहाँ पे आपको बंगाल की घुगनी, पुचके और भेलपूरी और भी बहुत सारे आइटम मिलेंगे। अच्छा, बंगाल का मुख्य इन लोग का पूजा होने के बाद भी इनका मुख्य जो फूड होता है वो नॉनवेज में होता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर नॉनवेज की स्टॉल हमें दिखी। वेज के भी ऑप्शन थे बट वेज के ऑप्शन कम थे, जबकि नॉनवेज के ऑप्शन बहुत ज़्यादा थे। तो सबकी अपनी अपनी ट्रेडिशन है, कल्चर है। बंगाल में अब जैसे हमारे वहाँ हम लोग नवरात्रि के 9 दिनों तक लहसुन प्याज तक नहीं खाते, और इनके में देखो भाई यही मान्यता है। सब कुछ यहाँ पे सारी स्टॉल लगी है तो सब लोग खा रहे हैं, तो मतलब इनके ट्रेडिशन में खाते होंगे। तो यहाँ पे हम आ गए, वेज ढूंढ रहे थे और चारों तरफ ये यहाँ का मुख्य मार्केट है CR पार्क का। तो यहाँ पे आपको जो चाहिए ले लो। तो हमें पसंद आई यहाँ की बंगाल की सबसे फेमस मटर घुगनी, और काफ़ी ये स्वादिष्ट थी, बहुत ही टेस्टी। सो यहाँ पे मुझे एक चीज़ बस पसंद आई, वो है बंगाल की फेमस मटर घुगनी। और सचमुच नाम के हिसाब से ये बहुत टेस्टी थी, चटपटी, बिल्कुल चटाकेदार, खट्टी मीठी नहीं, खट्टी चटपटी तीखी स्वाद, और बस मज़ा ही आ गया। सो यहाँ पे जब भी आए तो मटर घुगनी ज़रूर खाएं, और सचमुच ये बहुत टेस्टी है।